हे गाइस, आज की वीडियो में हम 4 टॉप कॉलेज जो कि चारों के चारों सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने वाला है उसका कंपैरिजन करने वाले हैं। तो जिसके भी मार्क्स रैंक अच्छे आ रहे हैं, जिसको टॉप कॉलेज मिल सकता है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखना। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस कॉलेज में जाना चाहिए, क्योंकि ये फुल डिटेल में है। सब चीज़ बताने वाला हूँ, फ़ीस, इंटरनल कोटा, मेस फीस और स्टाइपेंड पूरा कंपेयर करेंगे, फुल हर चीज़ चारों कॉलेज के। उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस कॉलेज में जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। IMS आज की 4 टॉप कॉलेज जिस कंपेयर करने वाले हैं वो है IMS BHU, फिर दूसरा ITRA जामनगर, NIA जयपुर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा। ये चारों सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पहले तो, और दूसरी बात चारों टॉप कॉलेज है। तो आपका अच्छे रैंक आ रहे हैं तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस कॉलेज में जाना है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना है, आपको लास्ट तक देखना है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। नेक्स्ट चलते हैं, अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस्टेब्लिशमेंट की। बात करेंगे कि कौन सा कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ, कब बना। तो बात करते हैं IMS BHU की। IMS BHU की बात करें तो ये बना है अपना 4 फरवरी 1916 में। ये बना IMS BHU। मतलब देख रहे हो कितना पुराना कॉलेज है। और जितना पुराना कॉलेज होता है उतना ही फ़ायदा होता है, क्योंकि इससे जो पढ़े हुए जो लोग होते हैं, जो हमारे सीनियर होते हैं, वो अच्छे अच्छे पोस्ट पे जा चुके होते हैं। और इससे हमारा ये फ़ायदा होता है, जब हम कभी इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो अगर पूछते हैं आप कहाँ से पढ़ के आए हो, अगर आप बोलते हो कि मैं यहाँ से पढ़ के आया हूँ, तो वो क्या करते हैं, आपको कुछ प्रायोरिटी देते हैं वो लोग। इससे इसका यही फ़ायदा होता है। और NIA जयपुर की देखें तो NIA जयपुर बना था 7 फरवरी 1976 1976। और ITRA की बात करें तो 15 अक्टूबर 2020। आप सोच रहे हो कि ये 15 अक्टूबर 2020 में बना है, लेकिन सच बताऊं तो ये कॉलेज बना था 1946। ये इतना पुराना कॉलेज है। लेकिन वो जब कॉलेज बना था 1946 में, तो ये कॉलेज का नाम ITRA नहीं था। इस कॉलेज का नाम था श्री गुलाब कुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय। ये कॉलेज का नाम था श्री गुलाब कुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय। इस नाम से ITRA इस कॉलेज के नाम से जामनगर में बनाया गया था। उसके बाद 15 अक्टूबर 2020 में क्या हुआ, इसमें 3 इंस्टीट्यूट इसमें शामिल हुए, IPGT एंड RA। IPGT क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। फिर IIAP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस, और अपना ये श्री गुलाब कुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय। ये तीनों मिल के बनता है ITRA। ITRA बना कब, 15 अक्टूबर 2020। लेकिन है कितना पुराना, बहुत पुराना है, 1946 का ये। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की बात करें तो ये 11 दिसंबर 2022 में बना था। मतलब कि ज़्यादा पुराना नहीं है। सबसे न्यू कॉलेज देखा जाए तो ये है, और ये सेंट्रल है। एक बात ये भी माननी पड़ेगी आपको। तो आप देख सकते हो सबकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। अब चलते हैं आगे। अब लोकेशन की बात कर लेते हैं। भाई कॉलेज जा रहे हो और लोकेशन ना पता हो ही नहीं सकता। लोकेशन सबको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे है। तो BHU की बात करें तो ये पड़ता है यूपी में। और यूपी में कहाँ पड़ता है, वाराणसी यूपी में पड़ता है। और NIA जयपुर की बात करें तो जयपुर में पड़ता है आमेर रोड पे, जहाँ पे सारे मतलब कि जयपुर के जो मैक्सिमम हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स हैं, जैसे आमेर किला, हवा महल, जल महल, जयगढ़ फोर्ट, सारे इसी रोड पर पड़ने वाले हैं। जहाँ पे NIA जयपुर है उस रोड पर, आमेर रोड पे। ITRA जामनगर की बात ITRA की बात करें तो ये जामनगर में, अंबानी का शहर जिसको बोलते हैं, जामनगर, ये गुजरात में है। और IIA की बात करती है गोवा में है। गोवा जाने से आपको फ़ायदा ये हो सकता है कि आपको ट्रिप की प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी गोवा के लिए, आप वहाँ आराम से जा सकते हो। ये फ़ायदा है। तो सबका लोकेशन आप देख सकते हो। लोकेशन जानने से ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज पास पड़ता है, हिसाब से भी आप अपना कॉलेज ले सकते हो। इसलिए मैंने आपको लोकेशन बताया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करें नंबर ऑफ़ सीट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, नंबर ऑफ़ सीट्स, किस कॉलेज में नंबर ऑफ़ सीट्स कितना है। और दूसरी बात करने वाले इंटरनल कोटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंटरनल कोटा, किस कॉलेज में इंटरनल कोटा है या नहीं। देखो IMS BHU की बात करें तो इसमें 75 नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। NIA जयपुर की बात करें तो 125 है, ITRA की 125 है, और IIA का 100 सीट है। ठीक है, ये सारी सीट है, नंबर ऑफ़ सीट्स। और सबकी IMS BHU की भी काउंसलिंग 100% ऑल इंडिया कोटा से होती है, AICCC की वेबसाइट से। NIA जयपुर की भी होती है, ऑल इंडिया कोटा के होता है, 100% सीट होती है ऑल इंडिया कोटा में। जयपुर वालों को कोई इसमें सीट नहीं है रिजर्व, वो सारे ऑल इंडिया कोटा से होता है। AICCC की वेबसाइट से काउंसलिंग करवानी पड़ती है। AICCC की वेबसाइट से आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, तब जाके इसमें 100% सीट है। ITRA में भी 100% सीट है। लेकिन IIA गोवा के केस में क्या है, 50% ऑल इंडिया कोटा से आता है, जो कि AICCC से काउंसलिंग करवानी पड़ती है, और 50% स्टेट काउंसलिंग करवानी पड़ती है। इसमें 50% सीट IIA में से 50% सीट होता है, जो कि आपको ऑल इंडिया कोटा से मिल जाएगा।
अब बात करने वाले हैं इंटरनल कोटा की। तो IMS BHU में 50% इंटरनल कोटा मिला। और इंटरनल कोटा क्या होता है, जब आप पीजी के एग्ज़ाम देते हो, जैसे आपने यूजी किया IMS BHU से, तो 50% कोटा का मतलब जो पीजी की सीट होती है उस कॉलेज में, उस कॉलेज में 50% सीट रिजर्व होता है। आप वो जो इसमें जो पढ़ रहा है यूजी जो कर रहा है IMS BHU में, जो बच्चे जो स्टूडेंट IMS BHU कर रहे हैं यूजी, उनके लिए पीजी के लिए 50% सीट रिजर्व होता है और 50% सीट ऑल इंडिया कोटा से भरता है। तो इसका यह फ़ायदा होता है इंटरनल कोटा से। तो IMS BHU में इंटरनल कोटा है और वो भी 50% है। इसका बहुत फ़ायदा होने वाला जो भी IMS BHU में है। अब बात करते हैं NIA जयपुर में। NIA जयपुर में क्या है, इसमें भी है, इसमें भी 50% कोटा है। ये दोनों का फ़ायदा है। लेकिन ITRA में क्या है, ITRA में नहीं है ब्रो। ITRA में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा कौन सी है ITRA की, इसमें इंटरनल कोटा नहीं है। और अय्या का तो अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपको बताया इसका एस्टेब्लिशमेंट 2022 में हुआ था। तो अभी एक भी इसमें जो है स्टूडेंट्स अभी पीजी नहीं कर रहे हैं, तभी इसमें नहीं पता। लेकिन अगर जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें इंटरनल कोटा होगा, जब वैसा आएगी, जब लोग पीजी का यूजी वाले जब पीजी में जाएंगे तो उसमें इंटरनल कोटा होगा, ताकि लोग वहाँ पे जाएँ। न्यू यूनिवर्सिटी है तो इंटरनल कोटा की बात हो गई अपनी। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं। अब कॉलेज फ़ी की बात कर लेते हैं। कॉलेज फ़ी क्या होने वाली है सारे चारों कॉलेजों की। तो IMS BHU की बात करें तो इसकी कॉलेज फ़ी है, ये देखो, ये जो पहला फ़ी है ना, ये और पहला जो मैं लिख रखा हूँ नंबर 1 पे, ये सारे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आप एडमिशन लेने जाओगे काउंसलिंग के थ्रू, जब आपका एडमिशन होगा और जब एडमिशन लेने जाओगे तब इसको आपको इतने पेमेंट करने पड़ेगा। IMS BHU में करने पड़ेंगे आपको 33,789। इसी तरह से NIA में आपको पेमेंट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन 54,863। इसी तरह से ITRA में 3,252 करने पड़ेंगे और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ गोवा में आयुर्वेदा में, इसमें IIM में करने पड़ेंगे 55,400। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा फीस किस कॉलेज की है, आप इससे कंपेयर कर सकते हो। इसका कंपेयर देखो, ये IMS BHU सबसे कम देखा यहाँ पे ITRA का है। ITRA का डिसएडवांटेज मैंने बताया कि इसमें इंटरनल कोटा नहीं है। और भी एक दो डिसएडवांटेज है जो मैं बताऊंगा, आगे देखेंगे पूरी वीडियो में, देखते रहना, बने रहना वीडियो में। तो ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना है। और ये जो फीस है उसके नीचे ये है 33,789। ये फर्स्ट प्रॉफ की है, ये सेकंड प्रॉफ की है, थर्ड प्रॉफ की है। इसी तरह से इसमें NIA में फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ के हिसाब से आपको इतनी फ़ीस देनी पड़ती है। और ITRA की देखें तो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर 3 कॉलेज देखा जाए, IMS BHU, NIA और IIA का देखें, इसके कंपेयर में ITRA का बहुत कम फीस है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 9,756 फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ, तीनों प्रॉफ के लिए, ठीक है। इट मीन्स आप देख सकते हो यानी कि 30K में आप लगभग इसको पूरा कोर्स आप कर सकते हो। ये है ITRA का थोड़ा सा एडवांटेज। और IIA की बात करें थोड़ा सा, देखो ये 54K है, ये सॉरी मिस प्रिंट हो गया था, 54K है, इसमें 41,400 है, 41,400 ये फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ का है। तो ये अपना कॉलेज की फ़ीस होने वाली है। शायद इस बार थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि हर ईयर, हर साल थोड़ी सी फ़ीस इंक्रीज़ होती है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखने वाले हैं हॉस्टल फ़ी। हॉस्टल फ़ी सबसे पहले हमें ये मालूम हॉस्टल है या नहीं। ITRA में हॉस्टल नहीं है फॉर बॉयज़ के लिए हॉस्टल नहीं है, यही है डिसएडवांटेज है ITRA का, हॉस्टल नहीं है। BHU की बात करें तो BHU में हॉस्टल है और उसकी फ़ीस जो है 5,090 है, 5,090 रुपीज़ है एनुअली पर एनम, ठीक है। ये पर एनम 1 साल की फ़ीस है ये। और मैं IMS BHU का और एक और फ़ायदा बताता हूँ, इसमें 2 कॉलेज होते हैं बॉयज़ के लिए, 2 कॉलेज होते हैं गर्ल्स के लिए। 2 कॉलेज, फर्स्ट कॉलेज में क्या होता है, उसमें फर्स्ट ईयर UG स्टूडेंट रहते हैं और सेकंड जो सेकंड हॉस्टल होता है उसके अंदर सेकंड ईयर वाले रहते हैं, ठीक है। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले, मतलब UG वाले में जो फ्रेश, ताकि उनको रैगिंग वैगिंग से बचे रहे, उसके लिए एक एडवांटेज ये है कि उसमें उसका आपकी रैगिंग कम होने वाली है। तो उसमें IMS BHU में 2 हॉस्टल होने वाले हैं। NIA का भी 2 हॉस्टल नहीं है, एक ही है, लेकिन उसमें 2 है, गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज़ के लिए भी अलग अलग है। तो इसकी फ़ीस होने वाली है 11,250। ITRA के लिए गर्ल्स को हॉस्टल मिल सकता है, जिसकी फ़ीस देख सकते हो 292। अगर यहाँ पे बॉयज़ का भी हॉस्टल होता तो शायद सबसे कम होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज इसका ये ITRA का कि बॉयज़ के लिए कोई यहाँ पे हॉस्टल नहीं है, लोग PG लेके रहते हैं बाहर। मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं बाहर हूँ। और IIA की बात करें तो सबसे हाई है, इसका देख रहे हो आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा 42,500। ये सारे एनुअली बता रहा हूँ, हर साल की फ़ीस बता रहा हूँ, ये हॉस्टल फ़ी है। अब आगे बढ़ते हैं, मेस फ़ी की बात करते हैं। हर कॉलेज की मेस फ़ी क्या होने वाला है। BHU का 3,500 है, ये पर मंथ वाला है, ठीक है। ये पर मंथ है, ये पर ईयर नहीं है, मैं बोल रहा हूँ पर मंथ है। ये 3,500 पर मंथ है। NIA का 60 रुपीज़ पर डाइट लगता है, ठीक है, याद रखना 60 रुपीज़ पर डाइट। ITRA का कोई ऑफिशियल मेस नहीं है। एक मेस है जिसमें वो अपनी मनमर्जी करता है, वो किसी को उसमें परमिशन लेनी पड़ती है। मैं तो 2 बार गया था, मुझे नहीं परमिट किया था उसने खाने के लिए। और शायद आप न्यू हो तो शायद आपको दे दे, वो जगह वैसे नहीं होती है, फुल हो जाता है फट से वो। उसमें ऑफिशियल नहीं है कोई, मतलब बाहर का बंदा उसमें चलाता है। ऑफिशियल ITRA का नहीं है मेस, लेकिन आप बाहर भी मेस खाते हो, एक है मेस, बाहर भी मेस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी 60 to 70 रुपीज़ पर डाइट मिलने वाले हैं, 75 रुपीज़ पर डाइट मिलने वाले हैं।
तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है, पर डाइट इतने ही पढ़ने वाले हैं। और अय्या की देखें तो 4500 रुपये पढ़ने वाला है पर मंथ। ये था अपना मेस फीस चारों कॉलेज का। आगे बात करने वाले हैं, अब बात करेंगे हम बॉन्ड के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप पार्शियल ड्रॉप लेने की सोचते हो, क्योंकि जब पार्शियल ड्रॉप लेने की सोचते हो तो अगर आपका नीट हो जाता है तो आपको जितने भी जिस कॉलेज जितने बॉन्ड होते हैं वो उसको पेमेंट करने होते हैं, अदरवाइज़ वो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देने वाले, आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगे। ये बॉन्ड जो है BHU का 3 लाख है और अय्या का 5 लाख है। और NIE ITR का एक फ़ायदा है कि इसमें बॉन्ड नहीं है, बट NIE की फ़ीस इतनी है, लगभग 54K है। तो आप जब कॉलेज छोड़ोगे तो उस कॉलेज के पूरे 4.5 साल का जो कोर्स होता है उसके फ़ीस आपको देने पड़ते हैं। मतलब कि इसमें भी लगभग ऑलमोस्ट 1.5 लाख बोल रहा हूँ, 1.5 लाख आपको पेमेंट करने पड़ जाएंगे, क्योंकि इसकी फ़ीस ज़्यादा है। ITR की इतनी फ़ीस नहीं है, 9,000 कुछ है बताया था मैंने, शायद इतना ही था। और इसको 3 बार कर लेना ऑलमोस्ट 30K पेमेंट करने पड़ते हैं। हर कॉलेज का ये रूल्स होता है, इसमें बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ फ़ीस है, ठीक है। ये फ़ीस आपको देने पड़ते हैं जब आप कॉलेज छोड़ के जाते हो। तो ये था बॉन्ड का। तो देख सकते हो आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है या फिर ड्रॉप नहीं लेना, तो अभी इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। अब चलने वाले हैं हम आगे, स्टाइपेंड की बात कर लें। तो स्टाइपेंड आपको पता होगा क्या होता है। जब हम 4.5 ईयर्स का कोर्स पूरा कर लेते हैं और 1 ईयर का कंपलसरी इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप के दौरान आपको स्टाइपेंड मिलता है, आपको सैलरी मिलती है, जिसको बोल दो आप सैलरी भी बोल सकते हो। ये स्टाइपेंड BHU की बात करें तो BHU का आपको 26,300 पर मंथ मिलने वाला आपको। और इसी तरह से NIA की बात करें तो 23,500 मिलेगा। ITR की बात करें 23,500, सेम है दोनों का। लेकिन अय्या का भी बताया मैंने 2022 बैच था इसका, अभी तक कोई भी इंटर्नशिप नहीं किया, तो इसमें अभी नहीं पता। अभी इसमें जब इंटर्नशिप करने जाएंगे तो शायद इनके आसपास से होने वाला है, अभी नहीं है इसका कुछ भी, क्योंकि अभी बैच गया है नहीं इंटर्नशिप पे। न्यू बैच अभी 22 बैच, 23 बैच, 24 बैच, 3 बैच हैं अभी उनमें। तो आगे बात करने वाले हैं हम, बस इतना ही था वीडियो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको तो ये आइडिया हो गया होगा कि आपको किस कॉलेज में जाना चाहिए। और ITR की बात करूं जो कि मेरा कॉलेज है, इसका सबसे बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो सकता था। बस इसमें 2 कमी है कि आपको हॉस्टल नहीं मिलने वाला, और एक है मेस और हॉस्टल। बाकी ITR में कोई कमी नहीं है, ITR इज़ द बेस्ट बोल सकता हूं मैं। अगर आप हॉस्टल से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, मेस में इतना कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आप बाहर भी खा सकते हो, चाहे तो आप खुद भी बना सकते हो। लेकिन हॉस्टल नहीं है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए तो है। अगर गर्ल्स आना चाहती है तो उसके लिए ITR बेस्ट होगा, क्योंकि उसकी फ़ीस देख सकते हो आप कितनी है, सब चीज़ देख सकते हो, फ़ीस, कॉलेज फ़ीस देख सकते हो। और बाकी कॉलेज ही फ़ीस है, हॉस्टल तो है नहीं। लड़कियों को तो बहुत फ़ायदा है, और मेरे कॉलेज हॉस्टल फ़ी भी 292 रुपीज़ लगते हैं, लगभग 300 रुपये। तो उनके लिए बेस्ट होने वाला, क्योंकि इसकी फ़ीस सबसे कम ITR रहेगी। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।